महाराज दशरथ के यहाँ पर भगवान श्री राम और शेषावतारी लक्ष्मण को मांगने के लिए तब पहुंचे हैं। जैसे ही महाराज दशरथ ने देखा है, जवाब दिया, आओ मुनिवर। बोले हाँ जरूर आएंगे, तुम्हारे यहाँ पर एक चीज मांगने आए हैं, क्या दे सकते हो? बोले जरूर देंगे, मेरे यहाँ पर इतनी खुशी है, पुत्र पैदा हुए हैं, तो हम जो मांगता है मैं उसे दे जरूर देता हूँ। भाइयों, आज विश्वामित्र ने जवाब दिया कि हमें ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, तुम्हारे घर में जो श्री राम है, शेषावतारी लक्ष्मण है, हम इन्हीं को मांगने आए हैं। महाराज दशरथ ने जवाब दिया है, तुमने तो मेरे प्राण मांग दिए, अभी तो ये छोटे छोटे। बोले हमें और कुछ नहीं चाहिए, अगर नहीं देना चाहते तो मना कर दो। महाराज दशरथ ने कहा, मना तो नहीं कर सकता हूँ, वचन में फंसा हुआ हूँ। क्योंकि कहा जाता है, गोस्वामी तुलसीदास खुद लिख कर के बता रहे हैं, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। वचन नहीं जाने वाला है रघुवंशियों का। क्षत्रियों की यही पहचान होती है, क्षत्रियों की यही पहचान होती है, जो कहते हैं वही करते हैं। इधर जब मांगा है तो महाराज दशरथ बोले, सुनो, राम लक्ष्मण न मांगो प्रभु जी, और भी देने के काबिल नहीं है। जवाब दिया है, ये बन के काबिल नहीं है, छोटे छोटे हैं। बोले और हमें कुछ नहीं चाहिए, हम कुछ नहीं जानते। इधर विश्वामित्र को महाराज दशरथ ने राम और लक्ष्मण को दे दिया है। भगवान श्री राम और लक्ष्मण को लेकर के चल दिए हैं, जा रहे हैं। तो विश्वामित्र उस रास्ते से निकले जहां पर विश्वामित्र और भगवान श्री राम लक्ष्मण तीनों लोग चलो आए। विश्वामित्र लेकर के चल दिए हैं आगे के लिए। तो हुआ ये, अरे मैं पलके देर लगाई, पहुंचे हैं जिस वन में वो तारिका रहती थी, तारिका का वध करना था।
ताड़िका देख रही है मेरे सन्मुख एक नहीं तीन तीन आज भोजन आ रहे हैं। ताड़िका मन में रही हरिसाई, भोजन सन्मुख रो मेरे आई। जी भरी जावे रोया सन्मुख मेरे भोजन आया। आज ताड़िका ने जैसे ही देखा है कि तीन पाड़ी आ रही हैं, ताड़िका ने एकदम से जो है अपना रूप भयानक बनाया। बड़ी बेटी के साथ ताड़िका भागी है। इधर भगवान श्री राम से इशारा किया है विश्वामित्र ने, धनुष पर ये बाण चढ़ाओ। देखो ये ताड़िका आ रही है ना, ये भाइयों आज धनुष चढ़ाने के लिए जवाब दिए से ताड़िका का वध करो और तब आगे चले। विश्वामित्र को ताड़िका का वध करवाना था, नहीं तो उस वन से क्यों जाते, रास्ता घूम के निकल सकते थे। राक्षसों का उद्धार करना था, उसे मारना था, इसलिए विश्वामित्र लेकर गए थे। न पलकी आवाज करी अब तेरी, और एक बाण में ताड़िका की कर दे तीरन ढेरी। ताड़िका को मार दिया है भगवान श्री राम ने, और मारने के बाद में आगे पहुंचे हैं अपनी कुटिया में, और संध्या का समय हुआ। बोले आज तो अब संध्या तक यही रुकेंगे, सुबह होते ही आपका यज्ञ प्रारंभ कराएंगे। भाइयों प्रमाण यहाँ तक मिल रहा है कि जैसे ही सुबह हुई है भगवान श्री राम से और 10 मुद्राओं का दान मोहिनी की ओर से हुआ है। भगवान से विनय है, माता रानी से विनय है, ऐसे भक्तों को हमेशा सद्बुद्धि प्राप्त करते रहना। दुर्गा माँ की रक्षा बनी रहे, धर्म के क्षेत्र में हाथ आगे बढ़ते रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। इधर सुबह होते हुए श्री राम ने कहा है गुरुदेव अब अपना यज्ञ प्रारंभ करो, जो भी तुम्हारे यज्ञ में खंडन करेगा उसे मैं मार दूंगा। इधर विश्वामित्र ने जैसे ही यज्ञ प्रारंभ किया है, मरीच सुबाहु जैसे राक्षस थे, जैसे आहुतियां लगी हैं, सुगंध पहुंची है, तो एकदम से राक्षस निकल कर आ गए। इधर भगवान श्री राम शेषावतारी लक्ष्मण खड़े हैं, जो भी राक्षस आ रहा है उसे मारते जा रहे हैं। प्रमाण यहाँ तक मिल रहा है कि जो भी राक्षस आया भगवान श्री राम और शेषावतारी लक्ष्मण ने मारते जा रहे। इधर अब आइए देख लेते हैं आगे की ओर, कहां पे सीता का जन्म कैसे हुआ। प्रमाण ये मिल रहा है, रावण जो था
वो इतना दुराचारी था, कुंभकर्ण इतने दुराचारी थे, बहुत ही दुराचारी थे। देवताओं पर अत्याचार मच रहा था, संतों की कोई कदर नहीं थी। जो भी संत लंका से निकलता था तो रावण उससे कर लिया करता था। और आप लोगों को पता होना है, संतों के पास कुछ नहीं होता है, सिर्फ भगवान की भक्ति होती है। और क्या होता है? कुछ नहीं होता है। तो उनके पास कुछ नहीं जब मिलता था तो उनका वो मस्तक फोड़ के रक्त ले लेता था, ऐसा हमारे गुरुदेव बताते हैं। और वो रक्त रखता गया। अक्षमात किसी समय पर मंदोदरी को प्यास लगी है तो धोखे से उस रक्त को पी लिया है। उसी रक्त से मंदोदरी गर्भ धारण हुई। और जब उस कन्या का जन्म हुआ तो मंदोदरी ने मन में विचार किया, मेरा पति किसी के सामने सर नहीं झुका सकता है, अगर मेरे घर में लड़की है तो सर झुकाना ही पड़ेगा। रातों रात उस कन्या को एक मलैया में बंद करके राजा जनक की सिक जो राज थी उसमें गड़वा दिया गया। ऐसा प्रमाण मुझे मिला है। बाकी अगर आप लोगों को इससे ज्यादा कुछ बड़े बूढ़ों को पता हो तो भाई हमें बता भी देना, क्योंकि शिक्षा आप लोगों से ही प्राप्त हुई है। तो इधर जब महाराज जनक के यहाँ पर वो लड़की गाड़ दी गई तो उसी समय पर सूखा पड़ गया। और जब सूखा पड़ा है, सूखा पड़ गया तो जब महाराज जनक के यहाँ पर सूखा पड़ा तो विद्वानों से, ब्राह्मणों से महाराज जनक ने जवाब दिया कि कुछ ऐसा बताओ जिससे हमारे यहाँ पर प्रजा मर रही है, दुखी हो रही है, पशु पक्षी सब दुखी हो रहे हैं, कुछ ऐसा बताओ जो कि हमारे यहाँ पर हरा भरा हो जाए, सूखापन दूर हो जाए। तो विद्वानों ने बताया कि अगर तुम दोनों लोग राजा और रानी नगीन अवस्था में हल चलाओगे तो तुम्हारे यहाँ से सूखापन दूर हो जाएगा। 10 रुपए राजा राम भैया हरिहरपुर, 10 रुपए राम रहीस भैया पारा, ये पारा के हैं। 21 रुपए खामेश्वर, खामेश्वर 18, 51 रुपए वाजपेयी हरिहरपुर और 10 रुपए शैलेंद्र भैया। कहाँ के हैं? कुछ आगे नहीं लिखा। ये भीठी के बचने वाले हैं। 11 रुपए विनीत भैया कमालपुर, 21 रुपए सोनू भैया कमालपुर, 11 रुपए सहदेव भैया कमालपुर, 10 रुपए शैलेंद्र भैया शैलेंद्र एंड भीठी, उनके आगे कुछ नाम नहीं देने वाला है। और 20 रुपए छोटे भैया कमालपुर, 21 रुपए विजयपाल भैया कमालपुर और 21 रुपए रामकिशोर भैया कमालपुर, 21 रुपए रजनीश भैया कमालपुर, 10 रुपए राम का है मन सत्यपाल का है मनसाराम भैया भीठी और 11 रुपए राम भैया हरिहरपुर, 51 रुपए रामोहन भैया कमालपुर, 101 रुपए अरुण भैया शंकरपुर और 11 मुद्राएं राम निवास भैया शंकरपुर, 21 रुपए मनोज भैया रामनगर कुरसेली के बसने वाले हैं। हाँ कोई बात नहीं, तुमने लिखा, तुमने पढ़ कुरसेली के बसने वाले हैं भैया। 21 रुपए मनोज भैया के, ठीक है। 10 रुपए दिनेश एंड राजीव भैया भीठी के, 20 रुपए राम सागर भैया कमालपुर और 10 रुपए विमला देवी कमालपुर, 11 रुपए नैमिष बनावा कमालपुर के और 11 रुपए नन्हे भैया का लिखा है नारेंद्र भैया बनावा की ओर से, 11 रुपए नीरज बनावा धीरज और 10 रुपए। हमारी राइटिंग समझ में आया, आधी कट जाते हैं। हाँ हमारे लिए साफ लिखो, आधी कटती हो तो फिर हमको तो कटी है। अमरपाल भैया, समरपाल भैया ये 18 के बसने वाले हैं। 11 रुपए राजीव भैया शंकरपुर, 11 रुपए गोलू भैया शंकरपुर, 10 रुपए सुनील भैया कमालपुर, सुमित भैया कमालपुर, 11 रुपए सुरेश भैया ये भी कमालपुर के हैं और 11 रुपए भूधर भैया कमालपुर के शंकरपुर के हैं। 21 रुपए रोहित भैया ये कमालपुर के हैं
21 रुपए संदीप भैया, ये गदाईपुर के हैं। 10 रुपए प्रेमपाल भैया, ये भी गदाईपुर के हैं। और 20 रुपए मोहिनी कमालपुर। इन भक्तों ने भगवान के चरणों में जो दान किया है, भगवान से विनय है कि ऐसे भक्तों को हमेशा सद्बुद्धि प्राप्त कर रहना, राधे रानी की कृपा बनी रहे। माँ दुर्गा से विनय है। ग्यारह मुद्राओं का दान अर्जुन की ओर से बनावा के बसने वाले हैं। इधर जब दोनों लोगों ने हल चलाया है तो इधर सीता जी प्रकट हुई। कैसे हुई? जनक की एक हरैया में सीता जी निकली मलैया में। सीता जी निकली मलैया में। इधर सीता जी का जैसे ही जन्म हुआ, जन्म क्या हुआ, जैसे ही हल चला रहे थे तो नोक में जैसे ही मलैया लगी तो फट से निकल गई। उसमें लड़की जब देखी है तो इधर रंग ने उठाई और सीधे एकदम से भाग खड़े हुए। जैसे ही सीता जी निकली तो इतनी घनघोर वर्षा हुई, इतनी घनघोर वर्षा हुई कि पशु पक्षी जीव जो भी वहां पर थे, नर वानर ईश गंधर्व पेड़ पौधा सब एकदम से प्यासे थे। उनकी आत्मा शीतल हो गई। ब्राह्मणों ने उनका नाम सीता रख दिया। इधर सीता जी का जैसे जन्म हुआ, एक दिन सीता जी ने अपने यहाँ पर जो एक धनुष रखा था शंकर जी का, वो एक हाथ से उठाया। श्री जनक दुलारी सीता ने और बचपन में कौतुक दिखलाया। हाथ से जब उठाया है, महाराज जनक ने देखा मेरी जिस जनक को कोई उठा नहीं सकता था, सीता जी ने एक हाथ से उठा दिया। उसी समय पर महाराज जनक ने मन में ही विचार कर लिया। महाराज जनक और सीता जी सब पहुंचे, तुम्हें खूब सुना था हम क्या कह रहे हैं, ठीक है, बुद्धि नहीं कोई नहीं हो। हाँ, इधर जैसे ही सीता जी ने उठाया तो महाराज जनक ने मन में विचार किया, अब हम उसी को अपनी लड़की के विवाह करेंगे, इसको जो इस धनुष का खंडन करेगा। मंत्री को बुलाया है, आया भाई मंत्री, और जवाब दिया, सुनो मंत्री, मंत्री इतने समय से कहाँ थे तो मंत्री से जवाब दिया, सुनो मंत्री, मेरी लड़की जो छोटी थी ना, उसने एक हाथ से धनुष उठा लिया और मैंने एक प्रण किया है, जो भी इस धनुष का खंडन करेगा उसी के साथ में हम अपनी लड़की की शादी करेंगे। भाइयों मंत्री से जवाब दिया है, सुनो, तुम ऐसा करो, पत्र लिखो और पूरे देश विदेश में सब जगह भेज दो, मेरे यहाँ पर धनुष एक होगा, जो भी कोई धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ में अपनी सीता का नाता जोड़ेंगे।
आला। हे मंत्री, बोलो। इधर आ जाओ। देखिए मंत्री, मेरा जो सीता जी है, मेरी सुपुत्री, उन्होंने इस धनुष को एक ही हाथ से उठा करके रख दिया, जबकि ये वो धनुष है जिसको सिर्फ शिव जी जानते हैं उठाना, चलाना, और दूसरे सिर्फ हमारे यहाँ जो ऋषिगण थे वो जानते हैं। नदीज की हड्डियों का बना ये वज्र, इस वज्र के समान कोई संसार के अंदर धनुष नहीं है, और जो इसे उठाएगा और इसे तोड़ेगा, आज मैं अखंड प्रतिज्ञा करता हूँ मेरी सुपुत्री सीता का विवाह उसी से किया। महाराज जाओ। कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। अब पत्र लिखने के लिए हम जा रहे हैं, तुम बोलो। जवाब दिया है, मेरे पास कुछ नहीं है, तो लड़की का सिर्फ देंगे, वो भी कब मेरे यहाँ धनुष यज्ञ होगा तोड़ेंगे। मंत्री से जवाब दिया, जाओ हर जगह पत्र भेजते, और अयोध्या का मत भेजना। अयोध्या का कारण था, कोई बात नहीं है, आगे बता देंगे, समय कम है, इसलिए अभी जहाँ की सब पर ये टोटल, हाँ तुम्हारी जिंदगी जो आनंद है वो सब बाकी गुरु है, इसीलिए थोड़ी कथा बढ़ा के चल रही है। इधर वही एक पत्र विश्वामित्र को मिल गया। विश्वामित्र इधर और राम लक्ष्मण चले, और उधर से पहुंचे कहाँ, सरयू तट पे। खाए जा पारा इधर चले विश्वामित्र और पाते ही खबर स्वयंवर की, उनके संग में श्री राम चले। जा रहे हैं गुरु के संग में श्री राम चले। आगे आगे चल रहे हैं, इधर रास्ते में दो पंडा, की देख लो भैया। ओ भैया तुम देखो कहाँ रहते हो। चले रहो।
हेलो 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 हेलो। है भैया, हाँ तुम कहाँ रहा? माइक के दे दियो। जे हेलो, तो भैया क्या करना है? हम हिया हाँ, हिया देखो हमारो घाट हुई और तो लाठी का है तो इन्हें दत्ताई। देखाओ हाँ जा इतनी जगह तुम्हारे बाप के बाप कतई नाव ना लियो। हाँ यहाँ करी आओ ना उधर करी आ लो जाए तुम बाप बाप नहीं करिए उधर। पहले हो फिर तुम का कर लियो। हिया हमारे बाप की बाप वाले पूरी खंड थे रे, हम लोग यहाँ राज हैं। हाँ, माइक माइक पकड़ो बेटा। जब हमारा जातीय कर्म है। अच्छा, हाँ, तुम्हारा जाति कर्म हुआ हाँ, इनके से रे हमारी है। अच्छा, और ये ना हमारे बाबा की बाबा वाले के बाबा की नाती नाती की नाता कोई रहते गलत बात। काहे तुम अपनो पत्रा दिखा पहले। तो गलत बात। गलत कैसे तुम पहले अपने बताओ। तुम